15 नवंबर को हमारे महानायक बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। याद कीजिए बिरसा मुंडा के उलगुलान को। कैसे एक 25 वर्षीय तेजस्वी आदिवासी युवा ने पूरे छोटा नागपुर, जिसे वर्तमान में हम झारखंड के नाम से जानते हैं, के आदिवासियों को एकजुट किया, अपने अधिकार जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस दौर में कम्युनिकेशन संपर्क के माध्यम इतने आसान नहीं थे जितने आज हैं। आज हमारे पास फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट, तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, जबकि बिरसा मुंडा के दौर में इन चीज़ों का अभाव था। सुगना मुंडा और कर्मी हाथू के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलिहातू गांव में हुआ था। अबुआ दिसुमरे अबुआ राज अर्थात हमारे देश में हमारा शासन का नारा देकर बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी घुटने नहीं टेके, सर नहीं झुकाया, बल्कि जल जंगल और जमीन के हक के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान अर्थात क्रांति का आह्वान किया। अपने समाज के लोगों का ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जा रहे दमन और उत्पीड़न से युवा बिरसा मुंडा को काफ़ी दुख होता था। 1894 में छोटा नागपुर में मानसून के असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। भीषण अकाल से लोगों के पास लगान देने के लिए कुछ भी नहीं था। अंग्रेजों ने लगान के लिए लोगों पर अत्याचार करने लगे। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मुंडा लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा न केवल राजनीतिक जागृति के बारे में संकल्प लिया, बल्कि अपने लोगों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागृति पैदा करने का भी संकल्प लिया। बिरसा ने गांव-गांव घूमकर लोगों को अपना संकल्प बताया। उन्होंने अबुआ दिसुमरे अबुआ राज, हमारे देश में हमारे शासन का बिगुल फूंका। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। ठेकेदारों, शोषकों और अंग्रेजी चाटुकारों को मार भगाने का आह्वान किया। आदिवासियों का विश्वास बिरसा मुंडा पर और दृढ़ होने लगा। क्रांति की आग धीरे धीरे पूरे छोटा नागपुर में फैलने लगी। कोल समुदाय भी क्रांति में शामिल हुए। लोगों को विश्वास होने लगा कि बिरसा मुंडा भगवान के दूत के रूप में शोषकों से मुक्ति के लिए स्वर्ग से यहाँ पहुँचे हैं। अब दीकुओं का राज समाप्त हो जाएगा और अबुआ दिसुमरे अबुआ राज कायम होगा। आदिवासियों को यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यदि वे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे, अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे, तो उनका खोया हुआ राज भी वापस मिलेगा। 1 अक्टूबर 1894 को युवा नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। इस संघर्ष ने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। 22 अगस्त 1895 को अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा मुंडा को किसी भी तरह गिरफ्तार करने का निर्णय लिया, लेकिन असफल रहे। दूसरे दिन 3 बजे शाम को पुलिस ने बिरसा के घर को चुपके से घेर लिया। एक कमरे में बिरसा मुंडा को आराम से सो रहे थे। काफ़ी मशक्कत के बाद बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें संध्या 4 बजे रांची से में डिप्टी कलेक्टर के सामने पेश किया गया। रास्ते में उनके पीछे भीड़ का सैलाब थी। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रिटिश अधिकारी को आशंका थी कि भीड़ कोई उपद्रव न कर बैठे, लेकिन बिरसा मुंडा ने भीड़ को समझाया। भीड़ वापस लौट गई। बिरसा मुंडा के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने का स्थान रांची से बदलकर खूंटी कर दिया गया, ताकि सरकार को लोगों के विरोध का सामना न करना पड़े। बिरसा को राजद्रोह के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में 50 रुपये का जुर्माना तथा 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। उलगुलान की आग जरूर दब गई, लेकिन यह चिंगारी बनकर रह गई, जो आगे चलकर विस्फोटक रूप धारण किया। 30 नवंबर 1897 के दिन बिरसा को रांची जेल से छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा के रिहा होने के बाद 1897 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 आदिवासी युवाओं ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला।
1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले में उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान पुनः प्रारंभ कर दिया गया। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाने और रांची जिले के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़ और बसिया थाना क्षेत्रों में उलगुलान की आग दहक उठी। 7 जनवरी 1900 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने खूंटी थाना पर हमला कर दिया। थाने में घिरे कांस्टेबलों ने आगे बढ़ते हुए भीड़ पर 2 राउंड गोली चलाई, पर गोली किसी को ही नहीं लगी। इससे बिरसा मुंडा के अनुयायियों को यह विश्वास हो गया कि बिरसा की वाणी सत्य है, गोली नाकामयाब हो जाएगी। इससे क्रांतिकारियों की हिम्मत बढ़ी और भीड़ ने पुलिस की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को अंदर से झकझोर दिया। 9 जनवरी 1900 ईस्वी को डुम्बारी से कुछ दूर सैनिकों से करीब 3 मील उत्तर में सैल रैकब पहाड़ पर क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी। सभा में तीर, धनुष, भाला, टांगी और गुलेलों से लैस बिरसा के अनुयायियों के अंदर अंग्रेज एवं शोषकों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का जज्बा अंतिम चरण में था। तभी पुलिस ने आदिवासी क्रांतिकारियों को आत्मसमर्पण करने एवं हथियार डालने को कहा, लेकिन आदिवासी क्रांतिकारियों ने ललकारते हुए कहा, हम लोगों का राज है, अंग्रेजों का नहीं। अगर हथियार रख देने का सवाल है तो मुंडाओं को नहीं, अंग्रेजों को हथियार रख देना चाहिए, और अगर लड़ने की बात है तो वे खून के आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। तब अंग्रेजी सेना ने भीड़ पर आक्रमण कर दिया, आदिवासियों की क्रूरता के साथ दमन किया, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे समेत 400 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। 3 जनवरी 1900 ईस्वी को 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांव के 7 लोगों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान के बारे में अंग्रेजों को बताकर धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा को पैदल ही खूंटी के रास्ते रांची पहुंचा दिया गया। हजारों की भीड़ ने तथा बिरसा के अनुयायियों ने बिरसा जिस रास्ते से ले जाया गया उनका अभिवादन किया। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा की रहस्यमयी तरीके से रांची जेल में मौत हो गई और अंग्रेज सरकार ने मौत का कारण हैजा बताया था, जबकि उनमें हैजा के कोई लक्षण नहीं थे। आज संपूर्ण भारत के आदिवासी बिरसा मुंडा को अपना नायक मानते हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर एक उलगुलान की जरूरत है, लेकिन यह उलगुलान शांतिपूर्वक अपने संवैधानिक अधिकार, पहचान और सम्मान के लिए है। बिरसा मुंडा के सपनों की भूमि पर लोग आज विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। विकास के नाम पर आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कोई नीति या मसौदा तैयार नहीं है। सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक धरोहर बिखरने लगी है। सामाजिक ढांचे का आदिवासी समाज पूंजीवादी ताकतों का दंश झेलने पर विवश है। इसलिए हमें आत्ममंथन करना जरूरी है। आज यहाँ 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर एक बार फिर भारत के आदिवासी क्षेत्रों की स्थितियों पर आत्ममंथन करना जरूरी हो गया है। आज फिर बिरसा के सपना अबुआ दिसुमरे अबुआ राज का आह्वान जरूरी हो गया है। आइए एक संकल्प लें, हमारे इलाके में हमारा राज मिशन 2018 को सफल बनाने के लिए जरूरी है। अपने संवैधानिक अधिकार, पहचान, सम्मान और जल, जंगल, जमीन के लिए लोकसभा चुनाव से पहले 2018 में 1 करोड़ आदिवासी करेंगे संसद का अनिश्चितकालीन घेराव। आप किसी भी राज्य से हैं, समुदाय से हैं, संगठन से हैं, पार्टी या विभाग से हैं, लेकिन आदिवासी हैं तो मिशन 2018 को सफल बनाना आपका दायित्व है। मिशन 2018 के तहत आदिवासी समुदाय की निम्न मांगे हैं। पहला, अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं और 6ठी अनुसूची को सख्ती से लागू करना। दूसरा, संविधान में अनुसूचित जनजाति की जगह आदिवासी को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। तीसरा, अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संविधान के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल TAC का गठन कर आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास कायम करना, उनके अधिकार, पहचान और सम्मान की रक्षा करना। चौथा, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। पांचवा, आज़ादी के बाद से 70 वर्षों में विस्थापित हुए लगभग 3 करोड़ आदिवासियों के पुनर्वास, सुरक्षा, स्वास्थ्य
एवं रोजगार के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। छठवां, वन अधिकार कानून 2005 को सख्ती से लागू किया जाए। सातवां, भारत के विभिन्न राज्यों में विलुप्त हो रहे जनजातीय समुदाय जैसे बैगा, असुर, जारवा, ओंग जनजाति, पहाड़िया जनजाति जैसे सभी आदिम जनजातियों का सुरक्षा और बचाव की विशेष प्रावधान किया जाए। आदिम परंपराओं, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी भाषा का संरक्षण करने के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए जाए। आदिवासी जमीन में मौजूद खनिज संपदा पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार हो। आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त भयंकर भूखमरी, कुपोषण, बदतर स्वास्थ्य सेवाओं, बेरोजगारी, पलायन जैसे मूलभूत समस्याओं का निराकरण के लिए आयोग गठन किया जाए। आइए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर के अवसर पर मिशन 2018 को सफल बनाने का संकल्प लें। जय 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 आदिवासी, जय बिरसा।